जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अध्याय 10 हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन, जिसमें हम लोग इसके पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। आज पार्ट 6 होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एल्काइल आयोडाइड कैसे बनाया जाता है, एल्काइल फ्लोराइड किसे बनाया जाता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। इन सभी बातों को आज सीखेंगे। यह क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं आज का क्लास। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्केन और एल्कीन से हम लोग सीख चुके थे। आज तीसरा नंबर होगा हेलोजन विनिमय विधि से हेलोजन विनिमय विधि से एक नंबर में है, यानी ए नंबर पढ़ेंगे, एल्काइल आयोडाइड का निर्माण। एल्काइल आयोडाइड का निर्माण कैसे होता है? तो एल्काइल आयोडाइड का निर्माण जब इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा होगा, एल्काइल समूह में जब क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हो तो उसको हम NaI के साथ अभिक्रिया कराएंगे। उपस्थिति रहेगा एसीटोन। तो जैसे ही NaI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो I पर माइनस चार्ज, Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज और इसके पीछे वाला कार्बन पर प्लस चार्ज होता है। तो इसमें क्या करता है, आयोडीन क्लोरीन को विस्थापित कर देता है, यानी क्लोरीन की जगह कौन ले लेता है, आयोडीन आ जाता है। यानी यहाँ हो जाता है CH3 CH2I और NaCl, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर ये करेंगे तो I के साथ कराएंगे तो यहाँ पे इसी तरह से B के जगह कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। तो यहाँ पे हम भाषा के रूप में लिखेंगे कि एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में NaI के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसे फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया फिनकेलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप इनको नोट कीजिए। एल्काइल आयोडाइड का निर्माण कैसे होगा, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में, यहाँ एसीटोन है की उपस्थिति में NaI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा,
क्लोरीन या ब्रोमीन को आयोडीन क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे हम यहाँ प्लस माइनस लगाए हैं इसी तरह से आप प्लस माइनस लगाइएगा ताकि आपको लंबा समय तक याद रहे। यहाँ आयोडीन अधातु है इसलिए माइनस, सोडियम धातु है इसलिए प्लस, इसी तरह क्लोरीन अधातु है माइनस, इसके पीछे कारण पर प्लस। तो जब भी अभिक्रिया होगा तो प्लस वाला माइनस के साथ होगा, तो ये प्लस है माइनस के साथ बाहर चल गया और ये माइनस है प्लस के पास आके बैठ गया। इसी प्रकार ये माइनस है तो यहाँ प्लस है यानी इस कार्बन में आके बैठ गया और इसके साथ बाहर चल गया। अब इसका हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 क्लोरो इथेन और यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन। ऊपर वाला जगह नहीं है, आप अपने से लिख लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1 आयोडो इथेन। इस अभिक्रिया का नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ पे नाम पूछ लेता है। आइए देखते हैं सेकंड बी नंबर। बी नंबर में है एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण। एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण, जैसे कि यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन लगा रहेगा एल्काइल समूह में, एल्काइल समूह में क्लोरीन या ब्रोमीन लगा रहेगा तो इसको AgF के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी फ्लोरीन जुड़ जाएगा, या फिर Hd2F2 इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिर भी फ्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं AgF के साथ तो फ्लोरीन क्लोरीन को विस्थापित कर देता है, यानी क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाता है, यानी आ जाता है CH3CH2F आ जाएगा और ये क्या करेगा AgCl के रूप में बाहर चल जाएगा। इसी प्रकार से Hg2F2 है तो यहाँ इसी तरह से ये क्या करेगा, यहाँ का फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके साथ बाहर चल जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH3CH2CH2F और यहाँ हो जाएगा Hg2Br2 के रूप में हो जाएगा बाहर। तो यहाँ लिखेंगे कि एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को AgF या Hg2F2 के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसको भी नोट कीजिए, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को AgF या Ag2F2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, तो नोट कीजिए। आइए देखते हैं चौथा नंबर। अल्कोहल से ये भी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्ज़ाम में पूछता है, इसको भी आप बढ़िया से देखिए। ए नंबर, ये यहाँ पे अल्कोहल है, लेकिन यदि हम AgBr या फिर HCl या फिर HI के साथ अभिक्रिया करा देंगे, लेकिन यहाँ उपस्थिति कौन रहेगा, ZnCl2 निर्जल्य, इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड, संकेत में इस तरह से निर्जल्य ZnCl2 उपस्थिति रहेगा, यानी उत्प्रेरक के रूप में ZnCl2 रहेगा,
तो इसको यदि हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ H OH के साथ बाहर हो जाएगा और यहाँ पे Br बैठ जाएगा, यानी CH3 CH2 Br हो जाएगा और प्लस H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा के रूप में कि एल्कोहल को निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, इसके जगह कौन कौन हो सकता है, HI हो सकता है, HBr हो सकता है या फिर HCl हो सकता है। X के जगह ये सब, HX के जगह ये सब हो सकता है कि उपस्थिति में HX के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे इसको नोट कीजिए, यहाँ पे यदि इसका नाम लिखते हैं तो यहाँ से 1 2 तो यहाँ हो जाएगा एकल 1 है, इथेन OH है इसलिए यहाँ पे लगेगा OL इथेनॉल। और यहाँ पे यदि नाम लिखते हैं तो यहाँ 1 2 तो यहाँ जाएगा 1 ब्रोमो इथेन। इसी प्रकार से दूसरा नंबर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि यहाँ पे Cl लगा रहे और यहाँ पे OH है और यहाँ पे HCl है, यहाँ है ZnCl2, यहाँ पे लिखा रहेगा एनहाइड्राइड ZnCl2। तो इसी प्रकार से यहाँ माइनस ये प्लस, फिर यहाँ माइनस ये प्लस, तो ये क्या करेगा, जिस तरह से H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा। इसी प्रकार से 3 नंबर आप बनाइएगा, CH3 CH2 CH2 OH और इसको HI के साथ आपको अभिक्रिया कराना है ZnCl2। इस तरह से यहाँ पे Cl पर माइनस, उसी तरह I पर माइनस होगा और यहाँ पे प्लस। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसी का B नंबर, जो कि एग्ज़ाम में पूछते रहता है। B नंबर में है एल्कोहल को PCl3, PCl5 तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। भाषा आपसे कभी पूछेगा नहीं, केवल आपको बनाने सीखना है। कैसे होगा, यहाँ पे जैसे में यहाँ लिखा रहेगा CH3 CH2OH और यहाँ लिखा रहेगा PCl3, ये अभिक्रिया आपको कराना है। तो यहाँ जैसे ही देगा तो यहाँ पे PCl3 माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ जितना भी Cl है इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आएगा। तो यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगा CH3 CH2Cl। यहाँ पे 3 Cl है, इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीर के इधर 3 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे कितना जोड़े, 1 जोड़े, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए 3 आएगा। जैसे ही यहाँ पे 3 लगाए तो कार्बन की संख्या 3 हो गया, यानी 3 गुना हो गया, तो यहाँ पे भी 3 लगाएं। अब इसके साथ इसको अभिक्रिया कराएं तो ये हो जाएगा H3PO3। ये कैसे हुआ यहाँ पे समझते हैं और मिटा देंगे। आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिएगा बगल में कहीं। देखिए, जब OH को P के साथ अभिक्रिया करें, इसका संयोजकता 3 होता है, इसका 1, ये आपस में इस तरह से अभिक्रिया होगा। जैसे ही अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे बन जाएगा
P और OH होल 3 इस तरह से, क्योंकि इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 3 आ जाएगा। अब इसी को हम अगर तोड़ देते हैं तो यहाँ पे दिखेगा PO3S3 इस तरह से दिखेगा। अब इसको हम सजा के यदि लिखते हैं तो हो जाएगा H3PO3। तो यही हम यहाँ पे उठा के लिखे हैं। आपको कहीं बगल में इस तरह से लिख लेना है कॉपी में, ताकि आप भूलें नहीं। ये देखते हैं इसी का, अब इसको इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं PCl5 के साथ। तो नंबर CH3 CH2 CH2OH और यहाँ लिखा रहेगा PCl5। अब यहाँ पे PCl5 है, इसको हम तोड़ लेते हैं Cl2 और PCl3 में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये माइनस और ये प्लस इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा, 3 बार यहाँ पे तोड़ना है, प्लस माइनस प्लस इस तरह से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 बार तोड़े, लेकिन यहाँ पे 3 बार तोड़ के दिखाना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 2 Cl है, एक Cl H के साथ चल जाएगा और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, और ये P जो है इस O जो है इसके साथ चल जाएगा। तो कैसे अभिक्रिया बनेगा, CH3 CH2 CH2Cl, यहाँ का एक Cl इसमें लग के इस तरह से बना, फिर एक Cl H के साथ चल जाएगा, तो यहाँ बनेगा HCl। अब क्या बचा, O बचा, इसके साथ चल जाएगा, तो यहाँ बचेगा POCl3। यही इसका सही आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे कार्बन की संख्या अलग अलग दे सकता है, लेकिन बनेगा इसी तरह से। तीसरा नंबर कैसे पूछेगा, CH3 CH2 CH2OH, लेकिन यहाँ पे दिया रहेगा SOCl2 के साथ अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं Cl माइनस ये प्लस, यहाँ पे 2 बार तोड़ेंगे यहाँ पे इस तरह से, यानी यहाँ पे 2 Cl है, इसके साथ एक आएगा H के साथ और एक इसके साथ चल जाएगा कार्बन के साथ, और ये SO के साथ SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे अभिक्रिया बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, और एक Cl यहाँ पे चल गया एक माइनस वाला, और एक माइनस वाला Cl इसके साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये HCl हो गया। और यहाँ पर SO यहाँ प्लस दिख रहा है, ये माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा SO2। ये इसका सही आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको तीनों अभिक्रिया जो हम बताएं आपको समझ में आया होगा। तो हेलो एल्केन बनाने की 4 विधि है, आपको चारों विधि 2-3 बार कॉपी में रब करना है, ताकि आपको याद हो जाए, और क्वेश्चन आपको हेलो एल्केन बनाने की विधि से यहीं से आएगा। तो आज की क्लास में हेलो एल्केन बनाने की टोटल जितना विधि था उतना देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन का भौतिक गुण, और वहाँ से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका जो भी NCERT क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपना दोस्त को भी बताइए और पढ़ने बोलिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।